देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, आचार्य गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्मानुरागी महानुभावों, 10 लक्षण महापुरुष संपन्न हुआ और प्रतिवर्ष 10 लक्षण महापर्व के समापन पर क्षमावणी महापर्व सब मनाते हैं। इस वर्ष टोंक जिले का चातुर्मास टोंक नगर में हुआ। जिले की राजधानी टोंक है, इसलिए टोंक नगर में संपन्न हुआ चातुर्मास। हो रहा है, हुआ नहीं अभी, है चिंता मत करो, अभी चालू है। उस वर्षा युग में 10 लक्षण महापर्व तो परिवर्ष मनाया जाता है, आप सभी मनाते हैं, किंतु संघ का सानिध्य प्राप्त था, इसलिए 10 लक्षण महापर्व में इंद्रध्वज महामंडल विधान संपन्न हुआ है और इंद्रध्वज महामंडल विधान इंद्रों के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष इंद्रों की बड़ी मेहरबानी रही कि 10 लक्षण में 10 लक्षण पर्व में इंद्रध्वज विधान चला, तब तक वर्षा बराबर होती रही, एक दिन भी बंद नहीं हुई। ये धर्म का महात्म्य है बंधुओं, और समाज की भक्ति का फल है कि इतना बड़ा विधान और 10 लक्षण महापर्व जैसा महापर्व सानंद संपन्न हुआ है। क्षमावणी पर्व जो है वह एक प्रकार से 10 लक्षण महापर्व का समापन है। उत्तम क्षमा से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हुआ और उस उत्तम क्षमावणी, जिसे उत्तम क्षमा कहें या उत्तम क्षमावणी कहें, उससे संपन्न हुआ है। बंधुओं, हमें सोचना है कि हमने 10 लक्षण महापर्व में क्या किया, क्योंकि वर्तमान में हम देखा है, हमने कहीं भी, यहाँ तो ऐसा नहीं देखा कुछ, लेकिन 10 लक्षण महापर्व केवल मनोरंजन का साधन बनता जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो लोग बड़ी आनंद के साथ उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब की बार यहाँ 10 लक्षण महापर्व जो है अकृत्रिम चैतन्य की पूजा के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि इंद्रध्वज महामंडल विधान के अंतर्गत 458 जो मध्यलोक के चैत्य थे जो कि अकृत्रिम हैं, उन अकृत्रिम चैत्यों की सभी ने पूजा की। बंधुओं, अकृत्रिम चैत्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए कि किसी के बनाए हुए नहीं हैं और उनकी रक्षा का, उनकी सुरक्षा जो है वो देवों के द्वारा होती है, सुरक्षा करने की वहाँ आवश्यकता भी नहीं है। अभी हमारे इस भारत क्षेत्र में और भारत क्षेत्र के भारत देश में अनेक तीर्थ भी हैं
जहाँ से हमारे तीर्थंकर देवों ने और महापुरुषों ने संयम धारण करके, तपस्या करके और अपने कर्मों का नाश करके सिद्धावस्था को प्राप्त किया है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र और फिर उसके बाद अद्वितीय क्षेत्र हमारे देश में बहुत सारे हैं। टोंक भी भले ही घोषित नहीं है, सारा देश नहीं जानता हो, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि जहाँ पर इतनी सारे जिन बिंब जिन प्रतिमाएं निकली हैं, पृथ्वी भूमि से निकली हैं, वह अपने आप में अतिशय से क्षेत्र से कम नहीं है। इस अतिशय क्षेत्र में हमें आवश्यकता इस बात की, हमारे क्षेत्रों की, तीर्थों की, संस्कृति की और जिनवाणी की ये रक्षा करने का हमारा बड़ा परम कर्तव्य बन गया है। हम देखते जा रहे हैं कि जिनागम शास्त्रों में निहित होकर के रह गए हैं। जनवाणी बहुत सारी प्रचलित हो गई हैं और जनवाणी के जगह जनवाणी ने स्थान ले लिया। इसलिए आगम के अनुसार हम धर्म का शब्दशः पालन नहीं कर पा रहे। हमने अपने जीवन में भी बहुत सारी ऐसी गलियां निकाल ली हैं जो आगम जो कहता है उस आगम के अनुसार हम अपने जीवन को भी नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अपनी आत्मा से बड़ी क्षमावणी करनी चाहिए कि हे आत्मन, भगवान की वाणी में आत्म उद्धार के लिए जो मार्ग बताया गया, जो हमारे जिनवाणी शास्त्रों में जो मार्ग कहा गया है, उसको हम आधुनिक काल में, पर ऐसा नहीं कि खाली वाणी से नहीं क्षमावणी होनी। क्षमावणी हो तो फिर आगे से हमको अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। मार्ग चेंज करेंगे हम, तो हम उस आत्मा की सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे बड़ी तो आत्मा की सुरक्षा की है। फिर उसके बाद जिनालयों की आवश्यकता है। हमारे आवश्यकता थी जिनालयों की, जहाँ हम अपने भगवान की आराधना करके पुण्य अर्जन उपार्जित कर सकते थे और कर्मों का नाश भी कर सकते थे, कर्मों का क्षय भी कर सकते थे। पूर्णतः नहीं तो एक देश रूप से क्षय तो करते, या क्षय करते जाते, बनते जाते, लेकिन क्षय तो कर सकते थे ना, लेकिन वो भी हमने छोड़ दिया। और उसके लिए जागृति यदि पैदा की समाज में, उस समय आज से 100 वर्ष पूर्व परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने उन जिनालयों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया। और बिना तपस्या के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। उन्होंने 1105 दिन तक अन्न का त्याग करके और इन जिनालयों की सुरक्षा की है, क्योंकि जिनालय जो है हमारी संस्कृति को बताने वाले हैं। हमारी संस्कृति क्या है और भगवान के जिनालय में जाकर के हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। भगवान की उस प्रतिमा को देख करके हमको पता लग सकता है कि वास्तव में हमारी संस्कृति क्या है, किस प्रकार से हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। क्या करें तो हाथ पर हाथ रख करके बैठना, बरन महाराज जी तो संभव नहीं है। भगवान ने जैसे हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए, ऐसे हाथ पर हाथ रख करके तो हम नहीं बैठ सकते। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि भगवान तो यही मार्ग बता रहे हैं कि हाथ पर हाथ रख करके बैठने की बात, हाथ पर हाथ रख करके बैठने की बात यह है कि हम जो प्रवृत्ति हमारी विपरीत दिशा में हो रही है, हम विपरीत दिशा से अर्थात विषय के छाया की तरफ जो हमारी प्रवृत्ति बन रही है, राग द्वेष के कारण हम अशांति मोल ले रहे हैं। सारा विश्व भी जो है वो मतलब सुखी प्रवृत्ति जो है वो तभी हो सकती है जब हम अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयत्न करें। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आप
अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए अपने घर में देखें कि हमारे माता पिता तो नहीं कर रहे हैं, हम करके क्या करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आत्मा, जो भी आत्मा अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए तैयार होता है वह स्वयं सुख की नींव रखता है और सुख को प्राप्त करने के लिए उसका पुरुषार्थ जब जागृत होता है तो सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। सारे पुराण ग्रंथ हमारे भरे पड़े हैं। महापुरुषों ने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया था और जीने के बाद जब जीवन का समापन होने का अवसर आया तो किस प्रकार से उन्होंने कौन ऐसी प्रवृत्ति को उन्होंने अपनाया जिस प्रवृत्ति को अपना करके उन्होंने जीवन का अंत निर्वाण सुख को प्राप्त करके किया। यदि सुखी होना चाहते हैं, निर्वाण को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है 10 लक्षण हमने प्रतिवर्ष मनाए हैं। किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 50 वर्ष, किसी ने 100 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष, किसी ने अपनी अपनी उम्र के अभी जितनी उम्र से जी है सबने 10 लक्षण महापर्व मनाए। लेकिन 10 लक्षण महापर्व का फल हमें क्या प्राप्त हुआ इसे देखने की आवश्यकता है। और उसको फल यदि प्राप्त नहीं हुआ है तो फल प्राप्त करने के लिए अगले वर्ष से नहीं, अभी से, तो अगले वर्ष तक प्रतीक्षा मत करना 10 लक्षण पर्व की। 10 लक्षण पर्व केवल 10 दिन ही आता है ऐसी बात नहीं है। वैसे साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आता है, लेकिन 10 लक्षण पर्व में जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई है वो शिक्षा तो हम प्रतिदिन या प्रति समय, प्रतिदिन की बात भी छोड़ दें, हम प्रति समय अपने जीवन में अपना धारण करने की बात है। और उस धारण कर करके अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली, धर्म से समृद्धशाली है, पैसे से समृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म से समृद्धशाली बना सकते हैं। तो आप सभी लोग ने ये 10 लक्षण महापर्व के समापन पर क्षमावणी पर्व मनाया है और क्षमावणी पर्व पर भगवान जिनेंद्र का अभिषेक आप सबने देखा है। ये केवल इसलिए नहीं होता, ये अभिषेक जिनेंद्र का देखने का भी फल है, करने का तो फल है ही, लेकिन अभिषेक देखने का भी फल है और इसीलिए सब आते हैं। और आपका ये टोंक जिला जो है इसमें खास करके टोंक नगर में बहुत सारे जिनालय हैं, सब में अपने अपने अवसर के अनुसार क्षमावणी पर्व बनेगा, अभिषेक भी होगा, सब कुछ होगा। परंतु ये सब होने के बाद हमने सोचा भी नहीं था कि टोंक में जाएंगे और चातुर्मास करेंगे, लेकिन चातुर्मास के समापन पर एक महाकार्य संपन्न करना पड़ेगा। समझ में आ गया? पंच कल्याण महाप्रतिष्ठा महोत्सव ये टोंक वासियों का ही सौभाग्य नहीं है, हम तो टोंक जिले वासियों का सौभाग्य है कि संघ के सानिध्य में चातुर्मास संपन्न हो और उसके बाद चातुर्मास समापन पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हो। ये बहुत बड़ी और सौभाग्य की बात होती है और आप सभी ने उस सौभाग्य को भी प्राप्त किया है। पिछले चातुर्मास में जो 1970 में किया था, बहुत से लोग अब उसमें उस समय नहीं थे और जो थे वो अब रहे नहीं, इसलिए हमें स्मृति आती है इस पर खुली बात कि चातुर्मास समापन के बाद यहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। और ये जिनालय का रूप जो अब देख रहे हैं, ये जिनालय धीरे धीरे इस रूप में प्राप्त हो गया। इस रूप में प्राप्त होने के बाद एक और कार्य आप संपन्न करने जा रहे हैं। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने हमें धर्म सुरक्षित करके प्रदान किया, संस्कृति हमें दी, संस्कृति को बचाया, उन महापुरुष ने मुनि धर्म भी बचाया, श्रावक धर्म भी बचाया। सब दोनों प्रकार के धर्मों के लिए उन्होंने संदेश दिए हैं और उस संदेश के अनुरूप साधु जन भी अब आपको देखने को मिले हैं। उस समय तो इतने के साधु थे ही नहीं, उत्तर भारत तो साधुओं से बिल्कुल खाली था, अभाव ही था, यहाँ पर तो थे ही नहीं। जब वो उत्तर भारत में आए
तो यहाँ पर साधुओं के दर्शन हुए और अब साधुओं के दर्शन निरंतर प्राप्त हो रहे। इसलिए संस्कृति का संरक्षण जिन्होंने किया और जिनवाणी को सुरक्षित किया, केवल ताम्र पात्र खुदा करके नहीं, अपनी वाणी से, अपने उपदेशों के माध्यम से उन्होंने जिनवाणी की सुरक्षा की है और जिनवाणी को जिया है अपने जीवन में। जिनवाणी जो कहती है, आगम जो कहता है, उस प्रकार अपने जीवन को उन्होंने बनाया और उस बना करके उन्होंने इस क्षेत्र से प्रयाण किया, स्वर्गस्थ हो गए। लेकिन उनके 100 वर्ष पूरे हो गए, शताब्दी महोत्सव का वर्ष चल रहा है, तो टोंक वासियों ने एक उपक्रम सोचा है। नशे के इस प्रांगण में एक जगह और है जहाँ पर अभी बगीचा लग रहा है आपका, वहाँ पर प्रतिमा स्थापित होगी और प्रतिमा स्थापित होने के बाद वो ध्यान मंदिर का रूप लेगा कि एक परिवार ने उस ध्यान मंदिर का निर्माण करने के लिए अपनी सारी राशि को घोषित करके और उन्होंने ये पुण्य अर्जन किया है कि आचार्य महाराज के इस अवदान को हम किस प्रकार सुरक्षित कर सकें और क्या हम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करके, और घोषणा आपने सुनी है कि वो ध्यान मंदिर जो बनेगा, जो आचार्य महाराज का, वो भी होगा। और उसका स्थान इसलिए वो चुना गया है कि जो जिनालय में दर्शन करने के लिए आएंगे, नसिया में दर्शन करने के लिए आएंगे, तो फिर उस ध्यान मंदिर का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसलिए ये सारे सौभाग्य और सारे अवसर आप सभी को प्राप्त हुए हैं। ये आपके पिछले जन्मों में कमाया हुआ पुण्य या इस जन्म में जो कमाया हुआ पुण्य है, उसका प्रतिफल आपने सबने प्राप्त किया। और इस पुण्य को अभी जो आपने इस चातुर्मास में पुण्य अर्जित किया है, उस पुण्य को यूं ही गंवा नहीं देना। ये पुण्य है, एक बीज का रूप काम करता है, बीज क्या है, बीज रूप में मिला है आपको, और इस पुण्य को आप वृद्धिंगत करें, क्योंकि वृक्ष लगाने के लिए जब बीज उगाया जाता है तो उसको सींचा जाता है, और आप भी अपने परिणामों के द्वारा उस बीज को सींचते जाएं और उसको वृद्धि को प्राप्त कराने में अपना पुरुषार्थ लगा करके रखें। आप सबके लिए यही मंगल भावना है कि आप सभी लोग अपने जीवन में जो एक धर्म का बीज प्राप्त हुआ है हमें, उसको हम वृक्ष के रूप में ले जाने का, बढ़ाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। आप सबके लिए सुख, शांति और मंगल की कामना करते हुए आप अपने आत्मा के प्रति अपने भाव को इस प्रकार बनाएं कि आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग में लगा सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय लोग आदिनाथ भगवान की। सच्चा ज्ञान